जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इस साल के आखिरी एतवार में पहुंच चुके हैं। इस दिन को देखना, इस दिन के बीच में जीना, ये हमारी योजना नहीं है, हमारे आसमानी बाप की योजना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, सचमुच उसका हमें हर पल हर लम्हा धन्यवाद करना चाहिए। सो आइए हम परमेश्वर के पाक वचन की ओर हम पढ़ेंगे। और जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है लूका रसूल की इंजील में से। सब जन जो पवित्र शास्त्र को लाए हैं, लूका रसूल की इंजील को खोले और उसका 22 अध्याय चैप्टर 22 और आयत नंबर 31 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। अब बड़े ध्यान के साथ हम इस वचन को सुने। आज जो वचन उतरा है ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मैं कुछ और टॉपिक्स पर शिक्षा देना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी बात जो है मेरे लोगों तक पहुंचाओ। इस वचन के जरिए आज परमेश्वर 4 बातें आपसे कहेगा। इस साल की आखिरी 4 बातें परमेश्वर की। सबसे पहली बात आयत नंबर 31 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, शमौन हे शमौन। शमौन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, उसका एक बड़ा प्यारा चेला। 3 खास चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ हर पल हर जगह जाते थे, शमौन, पतरस और याकूब और यूहन्ना। और शमौन के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बातचीत की और उससे कहा, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कल ही मैं ऑनलाइन मीटिंग के बीच में प्रभु के वचन को सुना रही थी, मत्ती 7:7 के, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये मांगने का अधिकार जो है ना सिर्फ इंसानों के पास है, बल्कि परमेश्वर से क्या परिंदे, क्या मछलियां, क्या वन पशु, हर एक जीव जंतु जो जीवित है, जो लिविंग है, वो परमेश्वर से मांगता है और परमेश्वर उसे देता है। लेकिन यहाँ इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खास शागिर्द शमौन पतरस से कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। सबसे पहली बात है मांगा जाना। मेरे अजीजों, इस बात को आप ध्यान में रखें कि शैतान कभी भी दुष्ट जन को नहीं मांगता, क्योंकि वो उसी का है। शैतान जो है, इब्लीस जो है, हमेशा उन खुदा के बेटे बेटियों को मांगता है जो खुदा में बहुत अच्छा चल रहे हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि अरे अच्छा चलने में भी प्रॉब्लम है, शैतान के रडार पे आ जाएंगे। नहीं, हमने उसकी चिंता नहीं करनी, वो हराया गया है। यीशु मसीह ने उसकी सिरी को अपने पैरों तले कुचला हुआ है। वी आर विनर्स इन जीसस क्राइस्ट। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी खुदा का बेटा बेटी बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, खुदा के डर खौफ में चलते हुए, उसके हुक्मों को मानते हुए जब वो प्रभु के बीच में चलता है, तो शैतान आकर उस व्यक्ति को मांगता है। लेकिन उसका मांगना एक कारण से है,
और परमेश्वर भी जानबूझकर उसे अलाउ करता है, उसको अपना बेटा या बेटी सौंपता है, क्योंकि खुदा जानता है कि वो उसके साथ है। हालेलुया। ना सिर्फ शिमोन को, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को मांगा गया, बल्कि पूरी बाइबल के अंदर हम देखते हैं जितने भी खुदा के बेटे बेटियां रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो किया, परमेश्वर को फॉलो किया, उसके हुक्मों को फॉलो किया है, उस शैतान के द्वारा मांगे गए हैं। और इसका प्रूफ हमें मिलता है आयुब की किताब में से। चलिए हम आयुब की किताब में से पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, परमेश्वर को यह जवाब दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता और डोलता डालता आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। जब जमीन पर खुदा के बेटे बेटियां खराई के साथ चलते हैं, ईमानदारी वफादारी के साथ चलते हैं, बड़े ही विश्वास के साथ उसके बीच में बढ़ते चलते जाते हैं, उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा से अलग करे। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या भूख, क्या प्यास, कोई भी कष्ट, जब वो इतना उनका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, तो आप जानते हो परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग में प्राउड फील कर रहा होता है और अपनी सभा में वो कह रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को, देखो मेरी बेटी को, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। और जब परमेश्वर प्राउड फील करता है, जब परमेश्वर आपके लिए खुशी मना रहा होता है ना, तो शैतान क्या कहता है? वो ऐसे ही नहीं तेरे साथ, वो बिना लाभ के तेरे साथ नहीं चल रहा। और क्या कहा शैतान ने? 9वीं आयत में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ये उसकी बातें हैं, वो ऐसी बातें करता है। खुदा के साथ भी ऐसा ही चलता है और इंसान के साथ भी ऐसा ही चलता है। लेकिन जब आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, तो परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तो शैतान कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधे? तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसको हर तरह की नुकसान से बचा के रखता है, तो इसकी इतनी सेफ्टी उसकी करके रखता है। वो बिना लाभ के थोड़ी है तेरे साथ। तो खुश हो रहा है, तू कह रहा वो खरा है, वो अच्छा है, तू आनंद मना रहा है। तूने उसको कितनी तो उसको ब्लेसिंग्स दे के रखी हुई है, तूने कितना तो उसको आशीष करके रखा है, तूने उसको घेर कर रखा हुआ है। हम तो उसको छू भी नहीं सकते, हम उसको कुछ कर नहीं सकते। जब वो फर्स्ट क्लास कंडीशन में जमीन पर रह रहा है, तो वो तो नेचुरली तेरे साथ चलेगा। ये उसके भाव थे। ध्यान से सुनना, आज ऐसी बातें स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए भी होती है। जब हम प्रभु में चलने की कोशिश करते हैं, जब हम खुदा के मार्गों पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, परमेश्वर खुश होता है और वो आनंद मनाता है अपने सभा में। और शैतान जब इस आनंद को देखता है, तो उसके अंदर वो जलन जो है वो और भड़कती है, और वो परमेश्वर को कहता है कि मुझे दे, मुझे ये दे, ताकि मैं क्या करूं, इसको फटकूं। वो करना क्या चाहता है? वो आपके ईमान को जो है वो चेक करता है कि क्या सिर्फ बरकतें हैं तो ही खुदा पसंद है, क्या सेहत है तो ही खुदा पसंद है, क्या परिवार बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, इसीलिए खुदा पसंद है। वो ईमान को फटकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने बेटे बेटियों का साथ नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उससे तो किसी चीज की कमी नहीं है, वो बिना लाभ के थोड़ी तेरे साथ चल रहा है। तब
वचन कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये बातचीत जब शैतान और यहोवा के बीच में हुई तो वो जमीन पर आया और आते ही उसने अय्यूब को 2 बड़े नुकसान दिए। सबसे पहले ये सब परमेश्वर की आज्ञा से हो रहा था। आप इस बात को समझ ले, कोई भी दुख है, कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, तो आपके स्वर्गीय पिता ने उस चीज को अलाउ किया है और वो आपके ऊपर आई है। लेकिन आप विश्वास में मजबूत रहना, क्योंकि आपकी बैक जो है आपके स्वर्गीय पिता के साथ है। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ है, वो आपके लिए खुशी मनाता है, उसको आप पर गर्व है, he is proud of you, और उसके प्राउड पर आप स्थिर रहना। खुदा आपको सब कुछ दे सकता है, जो शैतान लेना चाहता है उसको लेने दो, फिक्र ना करो, खुदा दुगना देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, शैतान चाहता है कि आप रोएं, आपने रोना नहीं, आपने हंसना है, आपने प्रभु में आनंदित रहना है, आपने उसके वचन को, उसकी प्रार्थनाओं को, उसकी शक्ति को, उसके रोजे को, उसके बीच में आपने बने रहना है, और शैतान की सिरी को आपने भी कुचलना है। हालेलुया, शैतान गया और कलाम कहता है सबसे पहली चीज जिस पर उसने नुकसान दिया वो उसकी प्रॉपर्टी थी। उस समय के बीच में आज जैसे बैंक बैलेंस को लेकर लोग प्रॉपर्टीज को लेकर समझते हैं कि वो रिच है, उस टाइम के ऊपर जिस चीज को वो रिचनेस समझते थे वो उनके मवेशी हुआ करते थे। ठीक है, जानवर जो 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 ये डेयरी एनिमल्स हो गए, फार्म एनिमल्स हो गए, ऊंट हो गए, गधे हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, ये सब जितनी बहुतायत में जिसके पास होते थे वो उतना ज्यादा रिच, उतना ज्यादा अमीर समझा जाता था। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो रिचनेस का होता था वो नौकर चाकरों का होता था। जिस किसी के पास बहुत सारे नौकर चाकर होते थे उसे सोसाइटी में अमीर समझा जाता था, और अय्यूब के पास ये सब कुछ बहुतायत के साथ था कि जैसे हम अंबानी का नाम लेते हैं अपने देश में, उसी प्रकार से अय्यूब जो थे ये नंबर 1 थे रिचनेस में। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ खराई से चलता है, ईमानदारी और वफादारी के साथ चलता है, तो परमेश्वर उसका जो भी लेवल रहा हो, परमेश्वर उसको वहां से उठाकर तख्त पर बिठा देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान ने दोनों चीजों पर अटैक किया। उसके पास जितने भी मवेशी थे उनको भी खत्म कर दिया, जितने भी नौकर चाकर थे उनको भी खत्म कर दिया। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब देख रहा था, अय्यूब इस खबर को सुन रहा था, वो घबराया नहीं, वो डगमगाया नहीं, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात नहीं कही, उसने अपनी बीवी बच्चों को, उसने किसी को बुरा भला नहीं बोला, अपना क्रोध किसी पर नहीं निकाला। जी ध्यान से सुनना बात। उसने किया क्या? जब वो शांत होकर इन बातों को सुन रहा था, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है तब शैतान ने उसके 10 बच्चों को भी एक झटके में ही मार डाला। 10 बच्चे थे, बेटे और बेटियां, उन्हें भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ खुद और उसकी पत्नी रह गई। लेकिन जब ये सदमा उसको पहुंचा, ये बड़ा शौक, मवेशी चले जाए कोई परवाह नहीं है, प्रॉपर्टी खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, नौकर चाकर खत्म हो गए कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब औलाद को ज़र्ब लगा, जब औलाद खत्म हो गई, तब उसके शब्द थे, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा स्थिर रखना मेरे अजीजों। ऐसा कोई तूफान नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है कि आपका खुदा उसमें से आपको बचा ना सके। वो कहता है ना ही मेरे हाथ छोटे हैं, ना ही मेरे कान भारी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब शैतान ने देखा कि ये तो जमीन पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वर्डिक्ट दे गया है,
कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो, ये टल नहीं रहा। चलो मैंने मवेशी बनाया, उसको तो चलो चलता ही है, कुछ नहीं बोला होगा। मैंने इसकी नौकर चाकर खत्म कर दिए तो भी नहीं हिला। अब जब बच्चे खत्म कर दिए हैं ये तो भी नहीं हिल रहा है। ओ शैतान समझ गया ये इतनी आसानी से टलने वाला नहीं। शैतान जानता है आपका विश्वास किस लेवल का है, वो उसी लेवल पे अटैक करता है। कितने को मेरी बात समझ आ रही है? जिनके अंदर कम विश्वास है उनको छोटी छोटी तकलीफें देता है, लेकिन परमेश्वर अलाउ कर रहा है। कर क्या रहा है? खुदा बेसिकली आपको उस आग में से गुजार रहा है ताकि आप कुंदन बन जाएं, ताकि आप उसके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाएं। घबराना नहीं। शैतान को क्या चाहिए? वो आता है भिखारी है, उसको जो चाहिए उसको दे दो, ले तू ले, खुदा डबल देगा। आपके साथ जो है आपका यहोवा यिरे जो है वो डबल देना जानता है। आप एक बाइक के लिए रो रहे हो, वो आपको मर्सिडीज कार दे सकता है। क्यों बाइक के लिए रो रहे हो? जो लोग छोटे घरों में हैं उसके लिए धन्यवाद करो। जब आप उस छोटे घर के लिए ईमानदार रहोगे परमेश्वर आपको कोठियां भी दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने कहा हो ऐवी नहीं, परमेश्वर इसके लिए प्राउड फील कर रहा है, वाकई दमदार है, औलाद चलेगी तो भी नहीं हिल रहा। कह रहा है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक, अब भी नहीं उसको मुबारक गया दोबारा स्वर्ग। अब जाके दोबारा शैतान फिर से खुदा के सामने हाजिर हो गया। 2 अध्याय के बीच में हम देखते हैं वचन में लिखा है कि शैतान दोबारा परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है और 4 आयत के अंदर वो फिर से सवाल जवाब करता है खुदा से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान एक ही चीज चाहता है कि आप अपने खुदा की निंदा करो, आप अपने पास्टर की निंदा करो, आप अपनी कलीसिया की निंदा करो, आप अपने उन बरकतों की जो परमेश्वर ने आपको दी है उसकी निंदा करो, लेकिन कभी भी अपने मुंह से निंदा मत निकालना। निंदा करने शैतान की करो, खुदा के लिए प्रेज, ऑनर, ग्लोरी, महिमा, आदर, जलाल ये उसे दो। हालेलुया। शैतान ने कहा कि इंसान अपने शरीर के लिए तो सब कुछ दे डालता है, अब तू क्या कर, इसके शरीर को छू। लास्ट ये उसने उसके साथ किया और कलाम कहता है उसने सिर से लेकर पैरों तक उसको दर्दनाक फोड़ों की बीमारी दे दी, एक लाइलाज बीमारी। वो राह पर बैठता और ठीकरे को लेकर अपने आप को खुजाया करता था। सेहत चली गई, खत्म हो गया, पैसा भी खत्म, बच्चे भी खत्म, परिवार खत्म है, सेहत भी चली गई है। अब बीवी आ रही है, बीवी कह रही है तू किस खुदा को मानता है? क्या दिया तेरे खुदा ने? सब कुछ तो तुझसे छीन लिया है, तू खुदा की निंदा कर और मर जा। शैतान किसके बीच में होकर बोला? बीवी के बीच में बोला खुदा की निंदा कर। शैतान एक ही चीज आपसे चाहेगा कि आप उसकी निंदा करो। समझ जाना ये शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। उसने एक ही बात अपनी बीवी से कही, हे मूर्ख औरत, जिस खुदा से हम सुख पाए क्या उससे दुख ना पाए? और ये बात कहकर उसने उसका मुंह बंद करवा दिया। मेरे अजीजों, शैतान मांगता है उन्हें जो परमेश्वर में खराई से चल रहे हैं। उसको आम विश्वासियों से डर नहीं लगता, उसको पता ये टाइम पास कर रहा है, इससे सिर्फ 2 घंटे यहाँ आना है, उसे सिर्फ एक टाइम की दुआ करनी, शायद वो भी ना इसको याद रहे। ये बाइबल तो खोलता नहीं है, वो मिट्टी धूल में जमी हुई है एक तरफ, ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं करो, ये तो नर्क में ही जा रहा है, इसको ये खुद को धोखा दे रहा है, ये सोच रहा है मैं स्वर्गीय रास्ते पर हूँ। इसको मैं बताऊंगा एंड में जब मैं इसका हारों से स्वागत करूंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पहली बात, शैतान जो है मांगता है ताकि आपको फटके, लेकिन परमेश्वर ने ये चीज खुद ही अलाउ की है, आपने इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मत्ती रसूल की इंजील को पढ़ते हैं 26 अध्याय और उसकी आयत नंबर 69 से लेकर 75 तक पढ़ते हैं। आज हम आधा ही वचन करेंगे और आधा हम 31 तारीख की इबादत में इसको कंटिन्यू करेंगे।
मत्ती रसूल की अंजील 26 अध्याय और उसकी आयत नंबर 69 से लेकर 79 तक, जिसे भी मिल जाए पढ़ सकता है। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सभी ने निकाल लिया मत्ती रसूल की अंजील 26 अध्याय और आयत नंबर 69 से हम पढ़ रहे हैं। तो जो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसको किले में ले गए, तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि शमौन उसके पीछे पीछे चला गया, किले के अंदर चला गया, क्योंकि उसका एक फ्रेंड था वहां पे वाकिफ। तो वो चला जाता है और वो आंगन के बीच में, वहां जहां सारी भीड़ रुकी होती है, इस माजरे को देख रही होती है, हैरान हो रही होती है कि यीशु मसीह जो इस्राएल का भविष्यद्वक्ता है, जो इनका प्रोफेट है, जो यहूदियों को बहुत कलाम सुनाता है, आश्चर्य कर्म करता है, उसको पकड़ लिया गया है कि अब बात क्या हो गई है। तो बड़ी भीड़ थी किले में उस समय। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। शैतान ने किसको मांगा था? पतरस को, ठीक है। और पतरस को क्यों? क्योंकि वो बड़े दिलेर था खिदमत के बीच में। और जब वो आंगन में बैठा हुआ था तो एक दासी यानी एक नौकरानी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। क्या बोली? तू भी यीशु गलीली के साथ। अब ये तो टोली मशहूर थी, क्योंकि यीशु मसीह फेमस थे, तो यीशु मसीह के साथी भी फेमस थे। क्या मर्द क्या औरतें जो उसके साथ रेगुलर रहते थे, 3.5 साल रेगुलर चले थे, जो यीशु मसीह के फेस के साथ जिनका फेस था, वो सब लोग जो थे, इलाका जो था, वो उनको जानता था। और उस दासी ने भी उसको कह दिया कि तू भी यीशु गलीली के साथ था। ये पहली दफा उसने सबके सामने कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। इनकार कर गया वो व्यक्ति जिसने कहा था, प्रभु मैं तो तेरे साथ बंदी गृह में, क्या मैं तो जान देने तक भी तैयार हूँ। क्या कर गया? इनकार कर गया। है क्या वो खरा था? हो जाता ना, ये चीजें कर जाते हो ना गड़बड़ ऐसे। लेकिन आगे चलकर हम वचन में सीखेंगे कि खुदा कभी भी हम पर होप लूज नहीं करता। वो लास्ट तक हमारी मदद करता है कि हम स्थिर रहे और मजबूत रहे। बाइबल मुकद्दस आगे बताती है, जब वह बाहर डेवड़ी में गया, जगह चेंज कर गया, वो डर गया। जब आंगन के बीच में एक बंदी ने उसे पहचान लिया, उठ खड़ा हुआ और जाकर सीधा कहां पहुंच गया? डेवड़ी के बीच में, गेट के बीच में चला गया और वहां खड़ा होकर अभी भी चाहता है कि मुझे पता लगे कि हो क्या रहा है यीशु मसीह के साथ, उसके साथ क्या करेंगे ये लोग, ऐसे उसको पकड़ लिया है। तो बाइबल बताती है कि जब वो ड्योढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने, एक और आई, उसे देखकर उसने जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने भी पहचान लिया, क्योंकि पतरस सबसे आगे होता था, यीशु मसीह के आगे होता था। बोले ये तो यीशु गलीली के साथ था। वो भी कहने लगी ये भी उसके साथ है। ये अब वो किला जहां यीशु मसीह को पकड़ा हुआ है सिपाहियों ने, और उसके लिए बोला जा रहा है ये भी उसके साथ था। वो और डर गया। क्या हो गया पतरस को? दिलेरी कहां चली गई? गायब हो गई, फुर्र हो गई। आता है ऐसा समय, शैतान जब फटकता है ना, वो फटकता है उस लेवल तक जहां तक आपकी इनकार नहीं हो जाती। इतना वो आपको दुखी करेगा, इतना परेशान कर देगा कि आप इनकार कर जाओ, आप निंदा कर जाओ, लेकिन बने रहना। गिर रहे हो, पड़ रहे हो तो भी उसमें बना, प्रभु मैं खत्म हो गया, अब तू मुझे ताकत दे, अब तू ही मुझे सहारा दे, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन कभी भी परमेश्वर का साथ मत छोड़ना। वो साथ ही बना रहा यीशु के। बाइबल बताती है उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। अब वो कस्में भी खा रहा है, हालांकि जानते हैं यीशु मसीह ने कस्में खाने के लिए मना किया। अब शपथ भी खा रहा, उल्ट चल रहा उसकी शिक्षा। कस्में खाकर कह रहा है मैं नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो
वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा तीसरी दफा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरा तेरा जो मदर टंग है, तेरा जो एक्सेंट है, वो प्रकट कर रहा है कि तू भी गलीली है, तू इसी के साथ है, तू उसका साथी है। तब बाइबल बताती है वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। उसने लानत की उन लोगों को, कोसा कि क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, लानत हो मेरे, ऐसे जैसे उसने झटका उन लोगों को, और उसने कहा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 3 दफा यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तब पतरस को यीशु को, बाइबल लिख रहा है कि तुरंत मुर्ग ने मांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, बहुत उसके साथ लगाव था। अपने घर परिवार को छोड़ गया, अपने नाम को छोड़ गया, सब कुछ उसने छोड़ दिया हुआ था और वो यीशु मसीह के साथ चलता था। लेकिन जब समय आया तो वो भी 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर गया। आइए हम वापस मत्ती रसूल की इंजील की ओर हम बढ़ेंगे। बाइबल हमें बताती है कि जैसे तवे के ऊपर जब आटे का फुलका बनाकर हम रखते हैं तभी वो पकता है, बिना उसको सेक लगे हम उस कच्ची रोटी को खा नहीं सकते, और अगर कच्ची उतर भी जाए तो हम वापस देते हैं इसको अच्छे से पकाओ। उसी तरीके से इस आग के बीच में से गुजरना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है, ताकि वो स्वर्ग में जाने के लिए पक्का हो जाए। हालेलुया। और जिस प्रकार से सोने को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस टाइम वो इम्प्योर होता है, वो नापाक होता है, पर जब उसको आग के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर में से गुजारा जाता है तब उसकी सारी इम्प्योरिटीज खत्म होती हैं और वो प्योर गोल्ड बन जाता है। मेरे अजीजों, पतरस उसी आग में से चल रहा था। शैतान ने उसे मांगा हुआ था। शैतान बहुत ट्रिकी वे में लाइफ के अंदर काम करता है, लेकिन आपको अपने परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना। ये वही पतरस है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब वो प्रचार करने लगा यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब उन्होंने मनादी को शुरू किया, ईद पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को पाने के बाद जब उन्होंने अपनी खिदमत की शुरुआत की, तो यही पतरस जब वचन सुनाया करते थे, एक ही वचन से हजारों हजार लोग अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे देते थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा अगर पतरस को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता? आमीन, हालेलुया। अब जानकर परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए प्राउड फील करता है, उसके प्राउड को टूटने नहीं देता। वो आपके लिए आनंद मनाता है अपनी सभा के बीच में। और तब शैतान, अय्यूब के समय आया, आपके समय में भी आता है और कहता है तूने तो इसको सब कुछ दे रखा है, तू तो इसके लिए सब कुछ कर रहा है, जो दुआ करता है, जो तुझसे मांगता तू दे रहा है, छोड़ इसको, दे मैं इसको फटफट। और जब परमेश्वर देता है, अलाउ करता है, तब जिंदगियों के अंदर हमारे विश्वास के अनुसार, ज्यादा विश्वास है ज्यादा मुसीबत, कम विश्वास है कम मुसीबत, लेकिन ये क्लास जो है जब तक आपका जो ग्राफ 100% नहीं हो जाता वो पीछे पीछे चलता है। ये आपका वो एग्जामिनर है जो आता है। हालेलुया। और इसके बीच में से आपने विश्वास के द्वारा ही सफल होना है। हालेलुया। जब हम लूका रसूल की इंजील 22 अध्याय और उसकी 32 आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत के अंदर लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। अब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैंने तेरे लिए विनती की है। अब यीशु मसीह को पता है, खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि शैतान ने किन किन लोगों को टारगेट में ले लिया है। वो टॉपर्स को ही टारगेट में लेता है। हेलो, जो मेरिट में आ रहे हैं ना, चर्च के अंदर जो मेरिट लिस्ट में है, जो स्टार्स है, तो यीशु मसीह जानता है कि ये उसकी भी हिट लिस्ट पर है, पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं। अरे जिसके लिए खुद यीशु मसीह विनती करे, क्या उसको कुछ हो सकता है? अरे फिर
अगर वो विनती कर ही रहा है तो कम से कम आप तो हौसला रखो, कम से कम खड़े और अड़े तो रहो कि वो तुम्हारे लिए लड़ाई कर सके। अगर तुम ही गिर गए तो फिर लड़ाई का क्या फायदा। कितनों को मेरी बात समझ रही है? जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील 17 अध्याय और उसकी 9 और 11 और 15 आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 17 अध्याय और उसकी 9, 11 और 15 आयत हमें साफ बताती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यीशु मसीह जब जमीन पर थे, आज से 2025 साल पहले, उन्होंने उन सभी के लिए विनती की जिनको खुदा बाप ने उन्हें सौंपा था। हालेलुया। क्या कह रही हूं मैं? विनती की। वो जमीन पर रहते हुए भी विनती करते थे, और अब जब वो स्वर्ग के बीच में है तो वो वहां पर भी विनती कर रहे हैं। He has never left you. उसने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं है। आज भी आप उसके दिलो दिमाग पर छाए हुए हो। वो कहता है, मैंने अपनी हथेली के ऊपर वो कीलों के निशान जो उसके हाथों पर थे, वो कहता है मैंने आपकी सूरत को, आपके नाम को अपनी हथेली के ऊपर खोद के रखा हुआ है। उन्होंने आपके बदले अपने आप को कुर्बान किया है। जब वो सब कुछ कर चुका है तो हमें तो सिर्फ उसके साथ खड़े होना है। कितना ही मुश्किल है। कहता है, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे हैं। और फिर आगे चलकर 11 आयत में लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, कौन सा नाम? यीशु नाम। पिता परमेश्वर ने पुत्र को क्या नाम दिया? यीशु नाम। कहता है, उसी नाम के वसीले उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। यीशु नाम ही आपको आपके खुदा के साथ जोड़े रखेगा। इस नाम से कभी भी जुदा मत होना। 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। पिता से विनती की। जमीन पर रहते हुए भी वो विनती कर रहा था कि ऐ बाप, इनकी रक्षा करना। मैं ये नहीं कह रहा इनको उठा ले, पर जब तक ये जमीन के ऊपर है तो इनकी रक्षा करना, इनकी हिफाजत करना। अब प्रभु तो तैयार है रक्षा करने के लिए। क्या आप तैयार हो उसकी रक्षा में आने के लिए? कहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना पड़ेगा, उसकी छाया में। जैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए कहा, मैंने बहुत बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, कोई आफत मुसीबत आने नहीं देती, उसी तरह मैं भी तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने आना नहीं चाहा। खुदा गिला कर रहा है, खुदा शिकायत कर रहा है कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्शन में लेना चाहता हूँ। मैंने तो पंख खोल कर रखे हैं, अपने बाजुओं को फैला के रखा हुआ है कि शैतान के उन जलते तीरों से तुम्हें बचा लूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इधर उधर भाग रहे हो। जो मर्जी कर लो, आप अपने हीले वसीलों से बचोगे नहीं। वो शैतान है, उससे सिर्फ एक ही तुम्हें बचा सकता है, और उसका नाम है प्रभु। प्रभु हालेलुया। वो जमीन पर भी विनती कर रहा था, लेकिन अब जब स्वर्ग के बीच में है तो रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 34 आयत के अंदर हमें प्रूफ देता है संत पौलुस। कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाईं ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अब वो बाप के बिल्कुल पास है। पहले वो बाप से दूर था, वो जमीन पर था, लेकिन तो भी वो बाप से दुआ करता रहा आपके लिए। अब वो बाप की दाईं ओर है, बाप के नजदीक है। अब तो उसने बिल्कुल ही बाप को पकड़ा हुआ है, बाप इनकी मदद कर,
इनकी मदद कर जो मेरे नाम से तेरे पास आ रहे हैं, इनकी मदद कर। और बाप बेटे की सुनता है। हालेलुया। क्योंकि बाप बेटे से प्यार करता है, क्योंकि बेटे ने उसकी मर्जी को भी पूरा किया हुआ है। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसकी 25 आयत में पढ़ते हैं, बाइबल हमें कई दफा प्रूफ देती है कि यीशु मसीह लगातार विनती कर रहा है। जमीन पर मौजूद जितने भी याजक हैं, वे इंसान हैं, वे थक जाते हैं, वे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपका महायाजक, आपका प्रभु यीशु मसीह, वो लगातार बिना लागा आपके लिए अपने बाप से विनती करता रहता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसकी 25 आयत कहती है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि पास्टर साहब अवेलेबल नहीं होते। परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। हमने बेल के समान नहीं चलना, दूसरे पर बोझ नहीं डालना, हमने खुद ब खुद एक मजबूत दरख्त बनना है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह सर्वदा जीवित है, युगानुयुग के लिए वो जीवित है, हर एक के लिए वो हाजिर है। जो उसे पुकारता है, संपूर्ण मन से पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। अब कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे कभी कभी कुछ चीजों को, कुछ प्रॉब्लम्स को वो हैंडल कर जाते हैं, लेकिन जब उनसे हैंडल नहीं होती सीधा अपने मम्मी डैडी के पास भागते हैं, नहीं हो रहा, वो रोते हैं, हमारी मदद करो, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और पेरेंट्स क्या करते हैं? क्या वो भी रोते हैं? नहीं, वो उसको एडल्ट के तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, वो जानते हैं कि हम इस लायक हैं कि हम कर सकते हैं इस चीज को सॉल्व, और वो उस चीज को मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। और बच्चा वही हैरान का हैरान रहता है कि जो चीज मुझसे नहीं हो रही थी, मेरे पेरेंट्स ने कैसे फटाफट कर दी। तो उसी प्रकार से जो चीजों के बीच में आज हम फंसे हुए हैं, जिन मुसीबतों के अंदर, तकलीफों के अंदर, प्रॉब्लम्स के बीच में आज हम हैं, हमें अपने बाप की तरफ दौड़ना है, अपने स्वर्गीय पिता की ओर दौड़ना है और उससे मदद को मांगना है। जब हम दुआ करते हैं, वो प्रार्थना यीशु मसीह अपने हाथ में लेकर अपने बाप तक पहुंचाता है, क्योंकि बाप जो है वो बेटे की आवाज को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमने 2 बातें सीखी। चलिए लूका रसूल की इंजील 22 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ के हम वचन समाप्त करेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। परमेश्वर का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो है, ये एक ही विनती अपने पिता से करता है कि इनका विश्वास जाता ना रहे। सारा चक्कर जो है ना, ये विश्वास का। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कितनों को ये बात पता है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जिस धर्मी जन के अंदर विश्वास नहीं है, वो मुर्दा है और वो हार गया अपने बैटल को। उसके लिए खुदा क्या लड़े जब वो खुद ही हार गया। परमेश्वर के नजदीक आने वालों को एक बात जरूरी है कि वो उस पर विश्वास करें, और कुछ खुदा नहीं चाहता। उसने हर दफा जब भी अविश्वास को देखा, उसने डांटा, चाहे भीड़ थी, चाहे शागिर्द थे, उसने डांटा उन लोगों को जो अल्प विश्वासी थे, जो कम विश्वासी थे। कम नहीं चाहिए। वो कहता है राई के दाने जितना भी हो, छोटा विश्वास चलेगा, लेकिन कमजोर विश्वास नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कहता है जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जब हम वॉर जीत जाएंगे, क्योंकि वो टाइम भी आएगा डेफिनेटली। एग्जाम अगर स्टार्ट होते हैं तो एग्जाम खत्म भी होते हैं, पता है कि नहीं पता? हाँ, शैतान ज्यादा देर टिक नहीं सकता, उसको टाइम लिमिट पहले से सेट की होती है, बस इतना ही है, जितना तू कर सकता कर ले, उसके बाद गेट आउट। हाँ, तो कहता है कि जब तू फिरे,
जब तू नॉर्मल होगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना तेरे पर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि तू उस टेस्ट में से गुजर चुका है। अब तुझे पता है इसमें से कैसे जाना है। तुझे उनको स्थिर करना है जो इसमें से गुजर रहे होंगे, ताकि वो भी मजबूती से उस नदी को पार करते जाए। खुदावंद इस कलाम के सुनाए जाने पर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। हालेलुया।